नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार में अराजकता की स्थिति है। यह अराजकता सिर्फ सदन में ही नहीं है, सड़क पर भी है और सरकार में भी साफ दिखने लगा है। जहां एक तरफ बिहार के आला अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश की धज्जियां उड़ाने लगा है, तो शिक्षा विभाग के द्वारा दिन प्रतिदिन जारी किए जा रहे तानाशाही आदेश से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं बिहार विधानसभा में संविधान की धज्जियां उड़ाकर, यूं कहिए बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली और संविधान की धज्जियां उड़ाकर विपक्षी सदस्यों की को सत्ता पक्ष में बैठाया जा रहा है, जबकि आज भी राजद के 4 और कांग्रेस के 2 विधायक विपक्ष के सदस्य है, उन्हें सीट भी विपक्ष में आरक्षित की गई है, लेकिन वे सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपने 2 विधायकों मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ के खिलाफ कार्रवाई करने की नोटिस बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव को दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कब तक होती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राजद के 4 विधायक और कांग्रेस के 2 विधायक जो विपक्ष के हैं, जो विपक्ष से जीत कर आए हैं और आज वे सत्ता पक्ष के साथ बैठे रहे हैं, यह सीधे संविधान की धज्जियां है। इस तरह की लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां बिहार विधानसभा में उड़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश को उसके आला अधिकारी ही अब ठेंगा दिखाने लगे हैं। अब कहा यह भी जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से, पलटी मारने से उसके इकबाल ही समाप्त हो गए हैं। अब उसके अधिकारी भी उसके आदेश पर चलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। यही स्थिति शिक्षा विभाग में सबसे पहले दिख रही है। मुख्यमंत्री बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में कुछ और बोलते हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कुछ और आदेश जारी कर देता है। आप देखे होइएगा, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि मैंने तो आदेश दे दिया हूं कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही विद्यालय में पढ़ाई होगी, लेकिन उसी दिन ठीक शाम 5 बजे जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने गया तो कहा कि नहीं, टीचर को लाओ 9 बजे और 5 बजे विद्यालय से छोड़ो। संवैधानिक व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री विधानसभा और विधानमंडल में कहीं, वहीं प्रधानमंत्री संसद में जो घोषणा कर देते हैं वह लागू होता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लागू नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, 28 फरवरी को उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने सुबह कुछ और आदेश निकाला और अपने ही आदेश को शाम होते होते फर्जी करार दिया है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं बिहार में कैसी स्थिति है, नीतीश कुमार कैसी सरकार चला रहा है। यूं कहा जाए कि नीतीश कुमार का इकबाल ही समाप्त हो गया है। उसके पदाधिकारी अब उसकी बातें नहीं सुन रहा है। सिर्फ अब के पाठक ही नहीं, अब नीचे के लोग भी, नीचे के पदाधिकारी भी उनके आदेश को मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। बिहार के पदाधिकारी 3 भागों में बंट गए हैं। किसी को लग रहा है कि अब राजद की सत्ता आने वाली है, वह पदाधिकारी है जो नीतीश सरकार में पिछले 18 साल से उपेक्षित चल रहे हैं। एक वह पदाधिकारी है जो भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश पर चलते हैं और सम्राट चौधरी के आदेश को मान रहे हैं। तो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो केंद्रीय विभिन्न राज्यों से बिहार में प्रतिनियुक्ति पर आए हैं और मलाईदार पदों पर है, और नीतीश कुमार के कुछ चहेते पदाधिकारी हों जो नीतीश की बात मान रहे हैं। लेकिन बिहार में पूरी तरह अराजकता की स्थिति हो गई है। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 2-2 बार लिखित देना होगा और ऑनलाइन की कोई भी व्यवस्था रहेगी। इस संबंध में भी शिक्षा विभाग के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। वहीं 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या करे क्या न करे इसमें फंसा हुआ है और कोई विरोध में है
तो कोई परीक्षा देने को तैयार है। एक दिन तो परीक्षा भी आयोजित की गई पहली पाली, दूसरी पाली में परीक्षा ही रद्द कर दी गई क्योंकि सिस्टम ही फेल हो गया। जिस कंप्यूटर से परीक्षा लेने के लिए ले रहे थे वह सिस्टम ही पूरे बिहार में काम नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं सिस्टम भी अब नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहा है, पदाधिकारी भी साथ नहीं दे रहा है, उसके विधायक भी अब साथ नहीं दे रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई विभागों के फाइल मुख्यमंत्री के पास सीधे भेजने पर रोक लगा दी है। तो आप हम के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भाषण बिहार विधानसभा में सुन ही चुके होंगे। उन्हें अपने कार्यकाल का वो सवाल उठा रहे थे जो नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लड़कियों की मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की थी, लेकिन नीतीश कुमार मुफ्त शिक्षा लड़कियों को नहीं दे रहे हैं। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि पिछले 10 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। आज भी 400 रुपये वृद्धजनों को मिल रहे हैं, जबकि 10 वर्षों में महंगाई आसमान छूने लगी है। एक चाय की कीमत 10 रुपये हो गई है। उसी सवाल को जीतन राम मांझी सदन में उठा रहे थे, कहते महंगाई इतनी बढ़ गई है लेकिन वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि नहीं बढ़ी है। आपको मालूम होना होगा कि पहले जहां 200 रुपया 2005 तक मिलता था, उसे बढ़ाकर जीतन राम मांझी की सरकार ने 2014 में 400 रुपया कर दिया। लेकिन 2014 के बाद नीतीश कुमार ने 1 रुपया भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में बढ़ाना जरूरी नहीं समझा है, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य में करीब 1 करोड़ लाभार्थी हैं जो वृद्धजन है, विधवा है, विकलांग है सहित इन्हें कोई राशि बढ़ाई नहीं गई इनके मद में। हालांकि सरकार की विलासिता में लगातार राशियां बढ़ाई जा रही है। सड़क बना रोड कहीं रोड बनाना हो वहां से बन जाता है, पुल पुलिया बन जाता है, मकान बन जाता है और सरकार लगातार सूद पर ज्यादा खर्च करती जा रही है, कर्ज लेती जा रही है। लेकिन समाज के वो तबका जहां दलित है, पिछड़ा है, जिसकी नीतीश बात करते हैं, लेकिन उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि 10 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। यही सवाल जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा में उठा रहे थे। नीतीश सरकार में इतना ही नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में जो वाम दलों या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन के तहत बिहार में कहा जाता है 10 लाख से ज्यादा गरीबों को वासीय भूमि उपलब्ध कराई गई है, पर्चा दिया गया है। अब पूरे बिहार में उजाड़ा जा रहा है, चाहे खगड़िया का सवाल हो, मधुबनी का सवाल हो, गया का सवाल हो, हर रोज विधानसभा में कहीं से नहीं कहीं सूचना आती है। वो गरीब है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आंदोलन के बल पर गरीबों को, भूमिहीनों को बसाने का काम किया था। वह गैर मजरूआ जमीन है, सरकारी जमीन है, कुछ वैसी भी जमीन है जो बड़े बड़े जमींदारों की जमीन थी, मठ और मंदिर की भी जमीन थी, उस पर कब्जा करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीबों को बसाने का काम किया है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रशासन इसे उजाड़ने का काम कर रहा है, कहीं नल जल योजना के नाम पर, कहीं जल जीवन हरियाली के नाम पर। इसको लेकर भी पूरे बिहार में उजाड़ो अभियान भी चल रहा है। वह उजाड़ो जिसको बसाया गया है वह दलित है, पिछड़ा है, लेकिन नीतीश सरकार उस दलित को भी उजाड़। हाल ही में जब बिहार विधान परिषद में 27 फरवरी को एक सवाल आया था, वह गया का सवाल था। इसी तरह हाल ही में खगड़िया में उजाड़ा गया है। इस तरह की सवाल पूरे बिहार में उठ रहे हैं, देखने को मिल रहा है। यूं कहा जाए नीतीश कुमार की सरकार दलितों के पीछे पड़ी हुई है, उसे उजाड़ा जा रहा है पूरे बिहार में और पूरे बिहार में अराजकता का माहौल दिख रहा है। चाहे वह बिहार विधानसभा हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या उजाड़ो अभियान हो, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का सवाल हो, पूरी तरह बिहार में अराजक स्थिति हो गई है। कहा जाता था लालू राबड़ी के सरकार में कि यह जनता की सरकार है, लेकिन उसे भारतीय जनता पार्टी ने जंगल राज करार दिया था, जनता की सरकार को जंगल राज करार दिया था। लेकिन आज जो सरकार है पूरी तरह जंगल राज की स्थिति दिखती जा रही है। मुख्यमंत्री कुछ आदेश देता है, उसके पदाधिकारी उसको नहीं मान रहा है। इससे बड़ी संवैधानिक स्थिति
कुछ नहीं हो सकता, उत्पन्न हो सकता है। इससे बड़ी स्थिति, खराब स्थिति और क्या होगा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में कुछ बोलता हो लेकिन उसके पदाधिकारी उसके उलट काम करता हो, सुबह में शिक्षा विभाग के निदेशक कोई और आदेश निकालता हो और शाम में अपने ही आदेश को फर्जी करार देता हो, ऐसे स्थिति को आप क्या कहते हैं, कह सकते हैं, इसे अराजकता नहीं तो और क्या कहा जाएगा। आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बाल समाप्त हो गया है। भले ही नीतीश कुमार ने एन केन प्राकरेन 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अब वह बहुमत भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि अब जिस प्रकार वह बहुमत हासिल किया था उसी अंदाज में अब उसके अब अधिकारी भी उसके आदेश को ठेंगा दिखाने लगा है। बिहार के 5 लाख शिक्षक आंदोलनरत है। दलित जिसको बसाया गया है जहां तहां, वो उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, तो सदन में मुख्यमंत्री के विधायक ही उसे आदेश को नहीं मान रहे हैं, उसके पदाधिकारी नहीं मान रहे हैं और सड़क पर जनता महागठबंधन के साथ उतर गई है। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति एक बार फिर चौराहे पर आकर फंसती हुई दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव भी है और उसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार की विदाई की तिथि भी तय हो गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में बड़े राजनीतिक बदलाव के आसार बताए जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।